वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम सिक्वेंशियल सर्किट्स में सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स एंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to recall sequential circuits, you will be able to differentiate between combinational and sequential circuit, you will be able to recall SR and D latches, you will be able to differentiate between latches and flip-flops. This topic exam point of view is very important. इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं बात करूं आपसे कि ये कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली दिस यूज इन द मेमोरी जहां पे आपको क्या है, रजिस्टर में भी ये यूज होता है। रजिस्टर मतलब जहां पे आपको ग्रुप ऑफ बिट्स, जैसे आपको सिंगल बिट आपको स्टोर करनी है, या फिर आपको मैं बोल देता हूँ मल्टीपल बिट स्टोर करनी है, तो एक रजिस्टर यूज करते हैं। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो लैचेज भी ऑल्सो व्हाट, लैचेज हो गया। लैचेज क्या है, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बिट्स। तो जनरली दिस इज यूज्ड इन द मेमोरी। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, यदि मैं आपसे बात करूं, एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं सिंपल सा, ठीक है, उसके थ्रू हम जानेंगे सिंगल सर्किट होता क्या है। सी, this is the present input and this is the present output. If present output is depends on present input, if present output depends on present input as well as previous output, ये आपको दिख रहा है previous output, this is also output, is the previous output. If present output is depends on both present input as well as previous output, then a circuit is called sequential circuit. जैसा कि मैंने कॉम्बिनेशन लॉ को बताया था, प्रेजेंट आउटपुट डायरेक्टली, प्रेजेंट आउटपुट जनरली डिपेंड्स ऑन व्हाट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट। यदि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है खाली प्रेजेंट इनपुट पे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। यदि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट और उसके साथ साथ किस पे, प्रीवियस आउटपुट पे, तो उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर है। सो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट्स। सो ये है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। अब एक चीज और, यदि फीडबैक है तो क्या होगा, फीडबैक है तो मेमोरी होगी। मतलब सीक्वेंशियल सर्किट, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला सीक्वेंशियल सर्किट कहां पे यूज करते हैं, जैसे लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, दिस वेयर यूज्ड इन मेमोरी। ओके, ठीक है। सो आपको पता लग गया सीक्वेंशियल सर्किट। मैंने आपको बोला फीडबैक है तो मेमोरी है, इसलिए मैंने बोला कि मेमोरी में यूज होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम रिकॉल सीक्वेंशियल सर्किट्स अचीव हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे लर्निंग आउटकम की ओर, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट, एक साइड लिख लिया मैंने कॉम्बिनेशनल, एक साइड लिख लिया मैंने सीक्वेंशियल। डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको सिंपल डिफरेंस ब्लॉक डायग्राम वाला डिफरेंस है। ब्लॉक डायग्राम, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाउ दिस आर प्रेजेंट आउटपुट एंड दिस आर प्रेजेंट इनपुट। नाउ प्रेजेंट आउटपुट एंड दिस इज प्रेजेंट इनपुट। नेक्स्ट, नाउ हियर, यहां पे क्या बनेगा, सर्किट के साथ साथ ये तो बनेगा ही, और उसके साथ साथ एक फीडबैक भी लग जाएगा। सो दिस इज अ प्रेजेंट इनपुट और ये आपका प्रेजेंट आउटपुट, और ये क्या है, प्रीवियस आउटपुट। तो ये कौन सा सर्किट हुआ, दिस इज सीक्वेंशियल सर्किट। सो व्हाट द डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस इज व्हाट, प्रेजेंट आउटपुट is only depends on present input। इसमें क्या हुआ, प्रेजेंट आउटपुट
is depends present input and previous output. What is the next point? what is the third point? फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूं, जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, फीडबैक इज प्रेजेंट हियर इन द फर्स्ट वन, फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट वन, फीडबैक इज प्रेजेंट इन द सेकंड वन, फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड वन. सो फीडबैक फर्स्ट वन नॉट प्रेजेंट, सेकंड वन प्रेजेंट. फीडबैक is not present. Now here feedback is present. What is the next point number 4? Because of feedback is not present, because of feedback is not present, now some memory is there, memory is not there, so no memory. And because feedback present here in the sequence circuit, so memory is there. So memory is there. Having a memory. Next, what the next point is? Next point आप बना लीजिए example. What is the example? Example की बात करूँ, half adder, full adder, half subtractor, etc. These are example of combination circuits. And what the here example क्या लिख लोगे आप? यहाँ पे example flip flops and the registers and the counters. These are the examples of sequential circuit. Okay, so आपके डिफरेंस हो चुके हैं. So students, आपका सेकेंड लर्निंग आउटकम डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट अचीव हो चुका है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, एसआर एंड डी लैचेस. ओके, यदि मैं आपसे स्टार्टिंग में बात करता हूं कि व्हाट इज लैचेस, what is latch, only initial latch. What is latch? Latch generally is nothing but a memory element. Latch is nothing but a memory. Latch is a bistable memory. Latch is also called bistable multi-vibrator. Latch is also called basic memory circuit. Remember these points. Latch is also called basic memory circuit. Yes. Latch is also called bistable multi-vibrator. Yes. Latch is a basic memory circuit which is used to store one bit information, either 0 or 1. So latch definition is latch is a basic memory circuit which is used to store one bit information. One bit information मतलब either 0 or 1. लैच के कुछ नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स. लैच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. लैच इज ऑल्सो बेसिक मेमोरी सर्किट. Okay, so these are the points. Latch have two stable state, 0 or 1. Latch have two stable state, 0 और 1. Latches समझ में आ गया होगा आपको. अब क्या है इसके पार्ट्स जो हमको पढ़ने हैं. एक पढ़ना है आपको कौन सा लैच, एक पढ़ना है हमको एसआर लैच और एक पढ़ना है हमको डी लैच. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसआर लैच, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी लैच. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले एसआर लैच. जैसा कि मैंने आपको बताया एसआर लैच जैसा हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्पेशली बताया व्हाट इज लैचेस. लैच इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन आइदर 0 और 1. ओके, सो आपको एक बात समझ में आई कि लैचेस क्या है. लैचेस एक मेमोरी है जो एक बिट को स्टोर करती है. ठीक है, और यदि नेक्स्ट बात करूं एसआर लैच की, एसआर लैच आपका दो तरीके से बन सकता है, नैंड गेट से बन सकता है और नॉर गेट से बन सकता है. गेटेड लैच बोलते हैं, गेटेड एसआर लैच, गेटेड डी लैच, इस टाइप से. सो वो गेटेड का मतलब गेट से कैसे डिजाइन करोगे आप.
ठीक है। सो एसआर लैच का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। लेकिन एसआर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म एसआर? एसआर का फुल फॉर्म सेट रिसेट। सेट रिसेट इज एसआर फुल फॉर्म। और डी यदि कराऊंगा, डी का फुल फॉर्म क्या है? डी के देखो दो तीन फुल फॉर्म होते हैं, डेटा भी बोलते हैं और डिले भी बोलते हैं। डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, कई कई बुकों में डेटा फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है और बहुत सारी बुकों में आपको डिले फ्लिप फ्लॉप भी लिखा हुआ है, तो उसको दोनों ही बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को। ओके, और एसआर को खाली सेट और रिसेट फ्लिप लैच। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट बात करता हूं, मैं आपको दो तरीके से इसको डिस्कस कराऊंगा कैसे। लेकिन इसको डिस्कस कराने से पहले मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी बता देता हूं नैंड और नॉर गेट की। जैसे आपको यदि मैं नैंड गेट पढ़ाया था, आपको याद होगा नैंड गेट में कि यदि हमारा एक है ए, एक है बी और आउटपुट वाई, आपको पता है कि ए बी का बार के इक्वल होता है। आपने टू टेबल बनाई थी उस टाइम पे 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1, आपका ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0। ये था नैंड गेट की टेबल। ठीक है। आपने एक नॉर गेट की टेबल बनाई थी। नॉर गेट टेबल क्या बनी थी? आपका ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे आपका हो गया वाई। दिस नथिंग बट ए प्लस बी का होल बार। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 0 1 1। ना 0 XOR 0 प्लस 0 का बार, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा कंसिडर करेंगे। देखो ये टेबल को थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि लैचेस पढ़ाने जा रहा हूँ, दोनों से बनाऊंगा, डी से भी नैंड से भी बनाऊंगा, नॉर से भी बनाऊंगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। देखिए द पॉइंट इज इन द नैंड गेट व्हाट इज अ इनेबल एंड व्हाट इज अ डिसेबल। इन अ नैंड गेट डिसेबल इज 0, यू रिमेंबर डिसेबल इज 0 मैंने बताया था आपको। और व्हाट इज अ इनेबल? इनेबल इज 1, इनेबल इज 1। इन अ नॉर गेट व्हाट इज अ इनेबल, व्हाट इज अ डिसेबल? इन अ नॉर गेट enable is 0 and disable is 1. In a NOR gate enable is 0 and disable is 1. अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपसे ये बात कि in a NAND gate disable का मतलब है if any input is 0 in a NAND gate then what is the output? Output is 1. If all input are high then output is 0. Now what is the NOR gate property? If any input is 1 in an OR gate then output is 0. If all input are low then output is 1. इतना क्लियर है सबको? अब एसआर लैच स्टार्ट करता हूं मैं। एसआर लैच जैसा कि आपको पता है बेसिक मेमोरी सर्किट। बेसिक मेमोरी सर्किट यदि आपको याद हो तो मैंने कहीं पे पढ़ा चुका हूं बेसिक मेमोरी सर्किट। यदि आपको याद आ रहा है तो बता दीजिए क्या याद आ रहा है बेसिक मेमोरी सर्किट। मैंने आपको याद है कहां पे कराया था? जब आपको नॉट के डिस्कस कराया था तब बताया था बेसिक मेमोरी सर्किट कैसे बनता है। फीडबैक बनाया था, कितने ऑड नंबर ऑफ ऑड बनाए थे, इवन बनाए थे, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगा दिए। मैंने आपको बोला था दिस इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट। आपको बना दिखाता हूं, ये है आपका बेसिक मेमोरी सर्किट। दिस अ बेसिक मेमोरी सर्किट। दिस आल्सो कॉल्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दिस आल्सो कॉल्ड लैच। इसको मैं क्या करता हूं? क्रॉस कपल्ड बना देता हूं बिकॉज योर लैच इज नथिंग बट अ क्रॉस कपल्ड सर्किट। इसको क्रॉस कपल्ड, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, इस टाइप से कर दूं, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे करके इस टाइप से ले गए यहां पे और यहां से लेके इस टाइप से ले गए। आई थिंक बताइए ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम बोथ आर सेम और डिफरेंट? फर्स्ट डायग्राम एंड द सेकंड डायग्राम बोथ आर सेम और डिफरेंट? बोथ आर सेम। इसको क्रॉस कपल बनाया हुआ है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, उसको बस क्रॉस कर दिया, मतलब उसको तिरछा कर दिया। जब तिरछा कर दिया सेम डायग्राम 1 and 2 डायग्राम बोथ आर सेम। इस बोर्ड डायग्राम में बेसिक मेमोरी सर्किट। ये मैं क्यों बना रहा हूं ये चीज? ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लैचेस में यही डिस्कशन है। ठीक है। सो एसआर लैच सबसे पहले हम काम करते हैं, एसआर लैच हम बनाते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो इसको बोल देता हूं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट से बनाते हैं। जब हमने एसआर लैच बनाया यूजिंग नैंड से, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करना है, वो जो नॉट गेट वाला डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करना है। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे। ये डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम है, इस डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए एक मैंने लगा दिया इसकी जगह नैंड गेट, एक मैंने लगा दिया इसकी जगह नैंड गेट और इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे नॉर्मली जो क्रॉस कपलिंग था एक यहाँ पे लगा दिया और जो नॉर्मली ये था एक हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। और यहाँ दे दिया Q और यहाँ दे दिया Q ऑफ बार, बिकॉज मैंने आपको बोला था दिस आर एसआर लैच यूजिंग नैंड। ठीक है। लैचेस रिमेंबर द थिंग्स इज लैचेस हैविंग 2 स्टेबल स्टेट्स।
0 और 1. Let's have two outputs, Q and Q bar. Both are complementary to each other. So यदि मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, let's having a two outputs, which are Q and Q bar. Q and Q bar compulsory, complementary to each other. Now these are complementary to each other. ठीक है. सो इतना पता लग गया कि इसके दो आउटपुट होते हैं, Q एंड Q बार, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और इसकी दो स्टेबल होती है, एक 0 और एक 1. अब यदि बात करूं, ये आपका नैंड गेट है, यहाँ पे Q आया, ये आपका नैंड गेट है, यहाँ पे Q आया. अब एक काम करो, एक यहाँ पे ले लो एक इनपुट, एक ले लो यहाँ पे ले लो एक इनपुट. ये है आपका S और ये है आपका R. अब काम करेंगे सिंपल सा काम, ट्रुथ टेबल बनाएंगे. यहाँ पे लिखा S, यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे लिखा हमने Q. ठीक है. आप बोलोगे सर वही चार केस बनेंगे, 0 1 0 1 वाले और ये 0 0 1 1 वाले. लिसन वेरी केयरफुली दिस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. दिस इज नथिंग बट अ क्यू है, दिस अ क्यू ऑफ n+1. यदि मैं आपसे बोलूं Qn क्या है, इसको हो जाएगा आपका प्रीवियस स्टेट. Qn+1 इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेट. सॉरी, Qn इज अ प्रेजेंट स्टेट एंड Qn+1 इज व्हाट, प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट. मतलब यदि आप पहले अप्लाई करोगे तो आपका Qn+1 आएगा. Qn+1 किसके इक्वल आएगा वो पता नहीं, वो देखेंगे बाद में. एक काम करते हैं, आपने S = 0 पुट किया, Y = R = 0 पुट किया. आपने S = 0 पुट किया और R = 0 पुट किया. जब आपने S = 0, तो भाई ऊपर भी नैंड गेट है, नीचे भी नैंड गेट है. ऊपर वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा 1. नीचे वाले नैंड गेट का आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा. भाई दोनों ही आउटपुट 1 1 है. जब दोनों ही आउटपुट आपके 1 है तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बोला है साफ साफ टू आउटपुट Q and Q bar complementary to each other, this is compulsory. But here the two output is what, 1 1. So in a S = 0, R = 0, what is Qn+1? This is a invalid state. This is a invalid state. समझ में आया? 0 0 S = ये SR less using NAND करा रहा हूं, SR less using NAND, S = 0, R = 0, this is invalid state. अब यदि मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, S = 0 पुट किया, S = R = 1 पुट किया. जब मैंने S = 0 पुट किया और R = 1 पुट किया, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, आपको पता है इन द NAND गेट इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1. नाउ दिस इनपुट इज 0, यस, सो Q आपका क्या हो जाएगा, Q आपका हो गया 1. ठीक है. अब ये 1 जो है वो ट्रेवल करके यहां पे आएगा, 1 ट्रेवल करके आपका यहां पे आया, बिकॉज ये 1 जो है वो इनेबल इनपुट, ये नैंड गेट का इनेबल इनपुट है, तो वेट करेगा अदर इनपुट का. इसने वेट किया अदर इनपुट का, अदर इनपुट आपका जो आया वो आया 1, और 1 1 का आउटपुट क्या आता है, 0. भाई 1 और 0 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस. अच्छा, आपको रोटेट कराते रहो, आपका आउटपुट Q1 ही आएगा और Q बार 0 ही आएगा. ठीक है. सो यदि S = 0, R = 1, क्या आ रहा है आंसर, Q = what, Qn+1. This Q is nothing but a Qn+1. Next state, Qn+1. So what is Qn+1? This is nothing but is equals to 1. यहां तक सबको क्लियर है? ओके. तो अब एक काम करते हैं, दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं. तीसरा ट्रुथ टेबल का डिस्कशन देखिए. S = 1, R = 0. S = 1 and R = 0. Now आपको पता है in a NAND gate if any input is 0, output is 1. Now in this is an AND gate, input is 0, what is the output, output is 1. Now 1 travel करके यहां पे आया और 1 1 का output, this is what, 0. If you again travel like this, again Q 0 again and again Q is 0 and Q bar is what, 1 1 1 1 and Q is what, 0 0 0 0. So for S = 1, R = 0, what is the answer? Answer is 0. नाउ समझ में आ गया यहां तक. तो 3 स्टार्टिंग समझ में आ चुके हैं. चौथा पॉइंट देखिए आप. चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, आप बोलोगे सर मुझे इनिशियल स्टेट पता नहीं है. लेट वी कंसीडर सम थिंग्स, बिकॉज वी पुट S = 1 एंड R = 1. we put S = 1, R = 1. Then now this time what is Q, what is Q bar? Now this time both AND gate having an enable input, है ना. S = 1, R = 1, both are the enable input of NAND gate. Now he is wait for the second input. Yes, is a wait for the second input. Now let we consider कि आपके जो इनिशियल आउटपुट्स हैं, आपके इनिशियल, रिमेंबर दिस, आपके इनिशियल आउटपुट जो है वो है Q = 0 एंड Q bar = 1.
लेट वी कंसिडर आपके इनिशियल आउटपुट्स मतलब प्रीवियस आउटपुट्स इज q इक्वल टू 0 एंड qr इक्वल टू 1. नाउ q इक्वल टू 0 ट्रेवल किया, यस q इक्वल टू 0 ट्रेवल हेयर, q इक्वल टू 1 ट्रेवल हेयर, q equal to 0 travel here, yes, q equal to q bar equal to 1 travel here, yes. Now in the upper one both are 1 1, both are 1 1. What the output is what? Output is 0, yes. And the नीचे आपका 1 0, what the output is 1, yes, output is 1. Now q 0 से क्या हुआ 0 और q bar 1 से क्या हुआ 1. If you again rotate like this then again this 0 1. If you again rotate like this again this 0 1. बट आई थिंक एक केस ये भी तो ले सकते थे कि सर Q को 1 ले लेते, Q बार को 0 ले लेते. हाँ ले सकते हो. Q को 1 लोगे और Q बार को 0 लोगे तो वो भी सेम केस है. उसमें पता क्या आएगा, उसमें आएगा Q 1 1 1 1 1, Q आएगा 1 1 और Q बार आएगा 0 0 0 0. तो मतलब ये बात बनी हमारी कि S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 पे जो मेरा प्रीवियस आउटपुट था वही आंसर आ रहा है Qn प्लस 1. Yes, so QS equal to 1, R equal to 1 पे what is Qn plus 1? It is nothing but simply आप बोल सकते हो this is a previous output. It is a previous output. इधर समझ में आ गया सबको? So ये है SR less using NAND. Remember, diagram is very very important. Truth table is very very important. If this question asked in the interview, truth table asked in the interview कि SR latch की truth table बनाइए तो क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे सर SR लैच अभी NAND गेट हुआ है ना खाली, SR लैच यूजिंग NAND की ट्रूथ टेबल बनानी है तो आप SR लैच यूजिंग NAND की ट्रूथ टेबल बना दो. ये भाई 0 0 पे इनवैलिड है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 0 है और 1 1 पे आपका प्रीवियस आउटपुट है. अब मैं थोड़ा अलग साइड चलता हूं, SR लैच यूजिंग NOR, SR लैच यूजिंग NOR और फिर आपको कॉमन पॉइंट डिस्कस कराऊंगा. बिकॉज ओवरऑल बात यह है आपको इस सर्किट को ही चेंज करना है. ओवरऑल बात यह है, ओके, ओवरऑल बात यही है कि आपको इस सर्किट को चेंज करना है. तो एक काम करता हूं, एक नॉर गेट ले लेता हूं ऊपर, एक नॉर गेट ले लेता हूं नीचे, ठीक है, और यहां पे लगा दिया एक क्रॉस में और यहां पे लगा दिया एक क्रॉस में. अब देखिए यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लिया S, यहाँ पे ले लिया R, बट दिस टाइम रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेयर इज Q बार एंड हेयर इज Q. इसमें आउटपुट नीचे कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो इसमें आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं, यहाँ पे S, यहाँ पे R और यहाँ पे Qn प्लस 1. नेक्स्ट, सो यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1. अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट कीजिए और बताइए क्या आएगा. इनिशियली बोथ आर 0 0. Now initially both are 0 0. Now S equal to 0 and the R equal to 0. You know one point when this S equal to 0 and R equal to 0, this is what, this is an enable or disable input of NOR. This is an enable input of NOR gate. 0 is an enable of NOR gate. So enable है तो मतलब ये अदर इनपुट का वेट करेगा. यस, ये अदर इनपुट का वेट करेगा. अदर इनपुट है आपका Q, अदर इनपुट आपका क्या है Q. अब Q लेट कर लेते हैं इनिशियली, Q लेट इनिशियली 0, Q बार लेट इनिशियली 1. So because he is wait for the input, now the 0 travel here and here, 1 travel here and here. What is 0 0 output of NOR gate? 0 0 input है, what is the output of NOR gate is 1. Yes, so again answer is 1. Now again 1 is travel here. The what is the 1 0 का bar, 1 plus 0 का bar, this is what, this is what is 0. Yes, because 1 is a enable, 1 is a disable. So इतना समझ में आ रहा है, जो सर प्रीवियस आउटपुट था वही आंसर आते जा रहे हैं. प्रीवियस आउटपुट था आपका 1 तो वही आंसर आया 1. यह चलता जा रहा है. सो हमारे इसमें जो आ रहा है आंसर वो क्या आ रहा है, प्रीवियस आउटपुट. ये जो प्रीवियस आउटपुट. नेक्स्ट S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1 पे क्या होगा. S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1 पे देखते जाइए. S equal to 1 R equal to 1 पे check it. Sorry, S equal to 0 R equal to 1. You know very well कि R equal to 1 is nothing. R equal to 1. This is a NOR gate is there. This is a disable. कोई भी याद है ना, NOR gate में कोई भी input 1 हो, what is the output 0. So ऐसे ही जैसे Q 0, चाहे वो Q initially 1 हो या 0 हो, कोई मतलब नहीं है. Q को 0 कर देगा डायरेक्टली. अब 0 ट्रेवल करके यहाँ पे आया तो 0 0 का आउटपुट इज व्हाट, दिस इज 1. Yes, both are complementary to each other. Yes, so what is a Q?
व्हाट इज द क्यू इन दिस केस? क्यू इज 0। जब इसको सॉल्व करोगे एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1, अब आएगा नेक्स्ट 1। नाउ देख लेते हैं फोर्थ केस, देखते हैं अब व्हाट द फोर्थ केस। इन द फोर्थ केस both are 1 1. Now if both are 1 1, then q bar is also 0, q is also 0, because 1 is disable of NOR gate. Q bar is also 0 and q is also 0. Then we can say that what? This is a forbidden state, this is an invalid state. So in the SR latch using NOR, s equal to 1, r equal to 1 is a what? It is a invalid state. कभी कभी एग्जाम में इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्टेट भी बोलते हैं। अब देखिए कॉमन पॉइंट डिस्कशन का क्या हो। देखिए ये आपका लैच था, एक मैंने बनाया था ऊपर नैंड से, फिर बनाया था मैंने आपका नॉर से। बट मैं 2 पॉइंट को कंसीडर कराऊंगा, 2 पॉइंट पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 हेयर फोकस। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 फोकस हेयर। ये जो ट्रुथ टेबल थी यूजिंग नैंड थी, और ये ट्रुथ टेबल थी यूजिंग नॉर थी। But what was the difference? Differences is nothing but 2 common points are there. 2 common points are there. What 2 common points? Now in the NOR gate, what is 0 0? Enable? Yes. If a NOR gate, if both input are enabled, then what is the output? Output is previous output ना? Okay. याद रखो SR latch में enable input दिए हैं, NOR के enable input is 0 0, output previous output. Q1 plus 1 is previous output. Now here in a NAND latch, what is a 1 1? 1 1 is an enable of NAND gate. Yes. So if both input given to the enable inputs, what the output? Previous output. तो clear है? So next point देखिए, in the NAND latch, if s equal to 0, r equal to 0, what the means s equal to 0, r equal to 0? Means is what? Enable or disable? This is a disable input. If SR latch disable input आप अप्लाई करोगे, what the answer? Invalid. Same here. In a SR latch using NOR, if both input, because one is a disable of NOR, if both input apply with the enable, both input apply with the disable, then what the answer? Previous output. So write down some common points. Write down 2 common points. So these are 2 points. In SR latch, the first point is if both gate are disabled, मतलब both gate are apply with the disable inputs, then output remain invalid state. मैंने डिस्कस किया था। If both gate are enabled, then output remains same as the previous states. समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको अच्छे से। So आपका SR latch using NAND, SR latch using NOR कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं आपको एक बात करूं, आपसे इंटरव्यू में गया, आपसे पूछा कि भाई SR latch की ट्रुथ टेबल बनाइए, तो हमने देखा जो हमारी सेकंड ट्रुथ टेबल जो बन रही है और जो हमारी फर्स्ट ट्रुथ टेबल जो आई है नैंड से, दोनों ही डिफरेंट है। यस, पहली वाली नैंड में 0 0 पे इनवैलिड है, उस वाली में 0 0 प्रीवियस स्टेट है। दूसरी वाली उसमें नैंड में 0 1 पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मतलब चेंज हो रहा है ना। चेंज होने का मतलब ये है कि भाई दोनों में डिफरेंस है बट प्रॉपर्टीज इज सेम। प्रॉपर्टी सेम का मतलब प्रॉपर्टी इस टाइप की प्रॉपर्टी सेम है कि इफ बोथ गेट आर डिसेबल्ड देन लॉजिक देन आउटपुट रिमेन्स इनवैलिड स्टेट, इस टाइप की प्रॉपर्टी सेम है। अब मैं ट्रुथ टेबल की पूछा था कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ट्रुथ टेबल, तो आप क्या बोलोगे उससे? सर कौन सा लैच का ट्रुथ टेबल बताना है, नैंड का या नॉर का? नैंड का ट्रुथ टेबल बनाना है तो नैंड का बता दीजिए, नॉर का बताना नॉर का बता दीजिए, या आप 2 कॉमन पॉइंट बता दीजिए कि यदि इन एसआर लैच इफ बोथ गेट आर डिसेबल्ड देन आउटपुट रिमेन्स इनवैलिड स्टेट, इफ बोथ गेट आर इनेबल्ड देन आउटपुट रिमेन्स प्रीवियस स्टेट। सिंपल सा बात है, यहां तो समझ में आ गया होगा आपको। सो अब चलते हैं नेक्स्ट डी लैच की साइड। सो डी लैच में डी का फुल फॉर्म क्या है? डी का फुल फॉर्म आपका दोनों है, डेटा भी है और डिले भी है। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट बात आपसे करता हूं, डी लैच की बात पता लग गया, डेटा और डिले। थोड़ा सा फोकस करते हैं यहां पे एसआर लैच पे। इन द एसआर लैच डायग्राम मैं डी लैच का सबसे पहले बना रहा हूं नैंड गेट की हेल्प से, यूजिंग नैंड, बिकॉज एसआर का एक्सटेंशन बस 1-2 पॉइंट बढ़ाने हैं, बस वही है सेम एसआर, 1-2 पॉइंट इंक्रीज करने हैं। देखिए डी लैच यूजिंग नैंड से बनाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने बनाया इनिशियली क्रॉस कपल तो आप बनाओगे ही, और ऊपर एक नीचे एक। अब की बार एसआर नहीं लेना, एसआर की जगह एक डी ले लीजिए, एक नॉट गेट यहां लगा दीजिए जो यहां पे जाएगा और एक यहां पे लगा दीजिए, और ऊपर ये आपका क्यू हो जाएगा और ये आपका क्यू बार हो जाएगा। और ट्रुथ टेबल बना देते हैं।
नाउ हियर इज डी, नाउ द क्यू एन प्लस 1. देखिए ट्रुथ टेबल क्या बनेगी. नाउ इनिशियली डी इक्वल टू 0. If d equal to 0, then this point is 0, yes, and this point is what, 1. If you know very well, now if any input is 0 NAND gate, then what the q bar, this is 1. 1 travel हुआ यहाँ पे, 1 1 का output, this is nothing but a 0. So आपका d equal to 0 पे what is the qn plus 1, this is nothing but a 0. Next, in that d equal to 0 पे qn plus 1 is 0. Now d equal to 1 पे qn plus 1 क्या होगा आपका, d इक्वल टू 1 पे qn प्लस 1. इन द d इक्वल टू 1 आपने पुट किया यहाँ पे, d इक्वल टू 1 आपने पुट किया यहाँ पे. सो 1 से ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो आपका सिंपल उल्टा हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट 1 सिंपली. सो d 0 पे 0, d 1 पे 1. सो ये है आपका d लैच. ठीक है, तो यदि मैं बात करूं d लैच यूजिंग नॉर, किस टाइप से बनाएंगे. सो डी लैच यूजिंग नॉर. सो हम एक काम करते हैं, इनिशियली हम एक नॉर गेट बना देते हैं. नॉर गेट, दो नॉर गेट और क्रॉस कपल वाला सर्किट बना देते हैं, जो आप बनाते हैं हर बार. क्रॉस कपल वाला सर्किट हम लोगों ने बना दिया. उसके बाद अब हमने एक लाइन यहां से ली, एक लाइन यहां से ली, बट आपका नॉट गेट जैसे आपका डी है यहाँ पे, तो आपने नॉट गेट लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिए डायरेक्ट लगा दिया, पुट कर दिया. बट इस बार याद रखिएगा, यहाँ पे लेंगे आप Q और यहाँ लेंगे आप Q ऑफ बार. अब D आपने जब 0 लिया तो क्या आएगा देखिए. सो D यदि 0 है तो व्हाट इज Qn प्लस 1. नाउ D इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 1 गया. और जब ये 1 है तो व्हाट इज अ Q आया, Qn प्लस 1 आया आपका 0. अब क्या D इक्वल टू 1 हुआ, D इक्वल टू जब आपका 1 हुआ तो ये हुआ आपका 0 और ये हुआ आपका 1. जब ये 1 है तो ये हुआ आपका 0, 0 ट्रेवल करा, 0 0 का आउटपुट आया 1. सो ये हुआ आपका 1. सो ये है आपका डी लैच यूजिंग नैंड और डी लैच यूजिंग नॉर. ट्रुथ टेबल बन चुकी है आपकी. डी का मतलब भी डेटा है, डेटा का मतलब क्या, आउटपुट है सेम एज अ इनपुट. जो इनपुट है वही आपका आउटपुट है. डी को क्या बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, डिले भी बोलते हैं. मतलब आउटपुट आने में डिले लगा है, आउटपुट है सेम एज अ इनपुट विद सम डिले. सो आपको समझ में आ गया होगा डी लैच यूजिंग नैंड और द यूजिंग नॉर गेट्स. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपका थर्ड लर्निंग आउटकम एसआर एंड डी लैच अचीव हो चुका है. आइए अब चलते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम पे, डिफरेंशिएट बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप. डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप आप जान, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है. फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो मेमोरी. फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो बेसिक मेमोरी सर्किट. Latches is also basic memory circuit, flip flop is also basic memory circuit. What difference क्या है. फ्लिप फ्लॉप आपको पता है, फ्लिप फ्लॉप आपके 4 हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप. लैचेज आपने पढ़ लिया, आपके SR और D लैचेज आपने पढ़ लिया आपने. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये भी आप बेसिक मेमोरी सर्किट है, ये भी बेसिक मेमोरी सर्किट है. बट व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस इज फ्लिप फ्लॉप इज अ विद क्लॉक. फ्लिप फ्लॉप इज विद क्लॉक. इज एनी क्लॉक इज देयर इन द लैचेस. कोई क्लॉक नहीं है लैचेस में, बट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इज कंपल्सरी. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस. फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस सर्किट. सिंक्रोनस सर्किट का मतलब क्लॉक है तो सिंक्रोनाइजेशन इज देयर. सो फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस सर्किट बट लैचेस इज अ असिंक्रोनस सर्किट. यदि मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, इन द फ्लिप फ्लॉप अगेन 2 स्टेबल स्टेट्स, यस. फ्लिप फ्लॉप हैविंग 2 आउटपुट्स, यस. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यस. सो सारे पॉइंट जो लैचेस के हैं वो सारे पॉइंट आपके फ्लिप फ्लॉप में भी हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंसेस. डिफरेंस ओनली 2 डिफरेंस. नंबर 1, लैचेस इज अ व्हाट. लैचेस इज अ विदाउट क्लॉक, यस. बट आपका फ्लिप फ्लॉप इज विद क्लॉक. फ्लिप फ्लॉप इज विद क्लॉक, यस. लैचेस इज व्हाट, असिंक्रोनस सर्किट, यस. फ्लिप फ्लॉप इज व्हाट, सिंक्रोनस सर्किट, यस. सो आपके यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, आप एक लाइन की ले लीजिए यहाँ पे, आप एक साइड लिख लीजिए लैचेस, लैच, एक साइड लिख लीजिए आप फ्लिप फ्लॉप. डिफरेंस के पॉइंट लिखने हैं, कॉमन पॉइंट नहीं लिखने. पहला पॉइंट, लैचेस इज व्हाट. लैच इज asynchronous circuit. And flip flop is
सिंक्रोनस सर्किट। यदि बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, लैच which one is with clock, without clock? Is without clock, and flip flop is with clock. So these are the basic, these are the normal difference. These are two is a very important differences. This question asked sometimes asked and only in the interview or the short questions. इंटरव्यू में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या क्या हो सकता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है ये क्वेश्चन आपसे कि फ्लिप फ्लॉप इज असिंक्रोनस, असिंक्रोनस या बोथ। आंसर इज सिंक्रोनस। सेम लेचेज इज बोथ, लेचेज इज व्हाट, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस या बोथ, लेचेज असिंक्रोनस। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। सो स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक की, लेचेज एंड फ्लिप फ्लॉप, ये डिफरेंस है। यदि मैं सिमिलरिटी की बात करूं, सिमिलरिटी की बात देखिए, सिमिलर पॉइंट कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बोथ आर बेसिक मेमोरी सर्किट। यस, बोथ आर बेसिक मेमोरी सर्किट। नेक्स्ट, बोथ हैविंग 2 स्टेबल आउटपुट। यस, वो दोनों के 2 स्टेबल आउटपुट हैं, 2 स्टेबल आउटपुट। नेक्स्ट, 2 स्टेबल आउटपुट कौन कौन से, 0 एंड 1। बोथ आर बेसिक मेमोरी सर्किट। यस, बोथ आर 2 स्टेबल आउटपुट्स। यस, 0 एंड 1। यहां तक क्लियर है सबको। यदि मैं थर्ड पॉइंट की आपसे बात करूं, नाउ 2 आउटपुट्स। यस, 2 स्टेबल आउटपुट तो आपके वो है 2 आउटपुट्स। यस, 2 आउटपुट्स होते हैं। यस, कौन कौन से, Q एंड Q बार। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। पहला पॉइंट बेसिक मेमोरी सर्किट, दूसरा पॉइंट 2 स्टेबल आउटपुट्स 0 एंड 1, थर्ड पॉइंट 2 आउटपुट्स which one both are complementary to each other, one is Q, second is Q bar. So these are the similar points. Are they clear है सबको? So students, आपका 4th learning outcome differentiate between latches and flip flop achieve हो चुका है। I hope you have achieved the following learning outcomes. Number 1 is recall sequential circuit, जिसमें मैंने आपको बताया sequential circuit होता क्या है। मैंने आपको बताया आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट पे, तो आपका इसको बोलते हैं सीक्वेंस सर्किट। उसके बाद हमने सेकंड लर्निंग आउटकम डिस्कस किया, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस सर्किट। मैंने आपको डिफरेंस बताए। कॉम्बिनेशन में सिंपल सा पॉइंट बताया कि प्रेजेंट आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। उसमें प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करता है, प्रीवियस आउटपुट भी डिपेंड करता है। उसमें फीडबैक नहीं होता कॉम्बिनेशनल में, फीडबैक सिक्वेंशियल में होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया उसमें मेमोरी नहीं होती, इसमें मेमोरी होती है। इस टाइप से पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल, कुछ डायग्राम आपने बना दिए थे। नेक्स्ट है रिकॉल एसआर एंड डी लैचेस। एसआर एंड डी लैचेस मैंने आपको डिस्कस किया था। एसआर डी लैचेस में सबसे पहले आपको एसआर लैच बताया कि होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको नैंड से बनाया, उसके बाद मैंने आपको नॉर से बनाया। सेम डी लैच मैंने आपको नैंड से बनाया और नॉर से बनाया, ट्रुथ टेबल बनाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल बिटवीन लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप। आपको डिफरेंट लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस पता लग गया। डिफरेंस क्या है, सिंपल से 2 सिंपल डिफरेंस है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस का डिफरेंस और आपका विद क्लॉक विदाउट क्लॉक का डिफरेंस। ओके।